जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। प्रीपोजिशन का इसमें हम 7वां पार्ट देखने वाले हैं, जो कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन होंगे और टोटल इसमें 30 वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं वर्ड्स को। सबसे पहले हमारा वर्ड है हैंडल, ठीक। और हैंडल के साथ हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? हैंडल के साथ हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है विघ्न उत्पन्न करना। क्या होता है? जिसका अर्थ होता है विघ्न उत्पन्न करना या रोकना कह सकते हैं सामान्य भाषा में। रोकना या विघ्न उत्पन्न करना हम कह सकते हैं, ठीक। दूसरा वर्ड है हमारा ईयर। ईयर के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? उत्तराधिकार होता है। इसका अर्थ क्या होता है? उत्तराधिकार, ठीक। नेक्स्ट है हमारा हॉरिफाइड। हॉरिफाइड के साथ हम एट का प्रयोग करते हैं। किस चीज़ का? हॉरिफाइड के साथ हम एट का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? तो चलिए इसका अर्थ जानते हैं। हॉरिफाइड के साथ हम एट का प्रयोग करते हैं, इसका अर्थ होता है भयभीत। क्या होता है? भयभीत होता है हॉरिफाइड का अर्थ। नेक्स्ट है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है प्रतिकूल। इसका अर्थ क्या होता है? प्रतिकूल होता है हॉस्टाइल। टू का अर्थ होता है प्रतिकूल, ठीक। हॉस्टाइल के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं, इसका अर्थ क्या होता है? प्रतिकूल। नेक्स्ट है हियर। हियर के साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? सुनना। हियर के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑफ का। इसका अर्थ क्या होता है? सुनना इसका अर्थ होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। छठा वर्ड है हमारा हारमोनी, ठीक। हारमोनी के साथ हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? विथ का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? सामंजस्य। क्या होता है? सामंजस्य, ठीक। नेक्स्ट है हमारा हिंट। हिंट के साथ हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? ऐड का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? इशारा करना। क्या होता है? इशारा करना। हिंट के साथ हम ऐड का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? इशारा करना। अगला वर्ड है हमारा इल। इल के साथ हम विथ का प्रयोग करेंगे, जिसका अर्थ क्या होगा? पीड़ित। इल के साथ हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? विथ का प्रयोग करते हैं, इसका अर्थ क्या होता है? पीड़ित इसका अर्थ होता है। अगला वर्ड है हमारा इन्फॉर्म। इन्फॉर्म के साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? सूचना देना। सूचना देना, ठीक। इन्फॉर्म के साथ ऑफ का प्रयोग करेंगे, इसका अर्थ क्या होगा? सूचना देना इसका अर्थ होगा। अगला वर्ड है हमारा फेल। फेल के साथ हम इन का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ क्या होगा? असफल होना। असफल होना हमारा अर्थ होगा, ठीक। और फेल के साथ हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? फेल इन का प्रयोग करेंगे। इसके लिए अगर इसका यूज भी आपको जानना हो तो आपको वो भी मिलेगा। जैसे कि एक दूसरा सीरीज आपको पता है शुरू हो गया है, जिसका नाम है प्रीपोजिशन फिलर। तो उसमें आपको ये जो अभी याद करने के लिए है, ठीक। अगर इसका एग्जाम्पल के तौर पर या इसका यूज के तौर पर आपको देखना होगा, तो जो दूसरा सीरीज चल रहा है फिक्स प्रीपोजिशन का जो फिलर सेट, उसको भी आप जरूर देखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब 11वां प्रश्न। 11वां वर्ड है हमारा फॉल। फॉल के साथ हम इनटू का भी प्रयोग करते हैं, फॉल के साथ हम ऑन का ही प्रयोग करते हैं या आउट का प्रयोग करते हैं, और फॉल के साथ हम इन का ही प्रयोग करते हैं। अब तीनों का अर्थ अलग अलग समझिए। फॉल इनटू का हम प्रयोग कब करते हैं? जब कोई खराब आदत से कोई क्या होता है? कोई खराब आदत में पड़ जाता है। तो यहाँ पे फॉल इनटू का हम यूज कर सकते हैं में पढ़ना। में पढ़ना इसका अर्थ हो सकता है में पढ़ना। क्या पढ़ना? तो किसी बुरी आदत में पढ़ना। तो यहाँ पे किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? हम फॉल इनटू का प्रयोग करेंगे। फॉल के साथ हम ऑन का प्रयोग कब करते हैं? तो झपट्टा मारना के अर्थ में, ठीक। झपट्टा मारना के अर्थ में, जैसे कोई किसी, जैसे मान लीजिए कोई चैन किसी का झपट्टा मार देता है, तो सर झपट्टा, झपट पड़ना के अर्थ में, झपट पड़ना, जैसे अचानक किसी के ऊपर टूट पड़ना। यहाँ पे झपट्टा माने झपट पड़ना होगा, ठीक। इसको काटिएगा, झपट पड़ना। झपट पड़ना के अर्थ में किसका यूज करेंगे? हम फॉल आउट का या फॉल ऑन का। जैसे किसी के ऊपर झपट पड़ना तो हम बोलेंगे फॉल ऑन, ठीक। अगर किसी के प्यार में हम पड़ जाते हैं, किसी से प्यार हो जाता है, तो वहाँ पे हम लिखते हैं फॉल इन, ठीक। फॉल इन लव, यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं प्यार होना। प्यार होना के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? फॉल इन लव विथ। तो तीनों का अर्थ फिर समझ लीजिए। जब फॉल इनटू होगा तो उसका प्रयोग किया जाएगा किसी खराब आदत में पढ़ने के लिए। फॉल आउट या फॉल ऑन का प्रयोग होगा तो वहाँ पे हम किसी पर झपट पढ़ने के लिए करेंगे। आप फॉल इन का प्रयोग कब करेंगे? जब प्यार होना के अर्थ में करना होगा तो फॉल इन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं गिव अप। गिव के साथ हम अप का प्रयोग कब करेंगे? जब छोड़ देना के अर्थ में, जब छोड़ देना के अर्थ में, जब छोड़ देना के अर्थ में यूज करना हो तो क्या लिखेंगे हम? गिव अप, छोड़
देना। ठीक, ये एक तरह से कह सकते हैं फ्रेजल वर्ब है। अगला देखें गिव इन। गिव के साथ हम इन का प्रयोग कब करेंगे, जब इस हमारा यूज़ करना है हार मानना के अर्थ में। ठीक, जब हार मानना के अर्थ में यूज़ करना होगा तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, गिव इन का यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब 16वां प्रश्न है गिव ओवर। ठीक, तो गिव के साथ हम ओवर का प्रयोग कब करेंगे, जब हमें यूज़ करना हो त्यागना के अर्थ में। किस चीज़ के अर्थ में, त्यागना के अर्थ में यूज़ करना हो तो हम गिव ओवर का प्रयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं गिव आउट। गिव के साथ हम आउट का प्रयोग कब करते हैं, जब किसी बात को फैलाना हो तो। ठीक, जब जैसे बात फैलाना कह सकते हैं, बात फैलाना के अर्थ में, बात फैलाना के अर्थ में हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, गिव आउट का प्रयोग करेंगे हम बात फैलाना के अर्थ में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं गुड। गुड एट का हम प्रयोग करते हैं अच्छा होना। किस चीज़ के अर्थ में, अच्छा होना। भाई अच्छा ना, जैसे कि सब्जेक्ट में अच्छा नहीं रहता, जैसे कह सकते हैं ही इज़ गुड, तो किसी काम में अच्छा होने के लिए हम किसी का प्रयोग करते हैं, गुड एट का प्रयोग करते हैं। सो यहाँ पे अच्छा छूट गया, अच्छा होना। किस क्या होना, अच्छा होना, यानी कि अच्छा का प्रयोग हम वर्ब के यहाँ पे रूप में कर रहे हैं। ठीक, ना कि एडजेक्टिव के रूप में कर रहे हैं। अगला देखिए गिफ्ट। गिफ्टेड के साथ हम विथ का प्रयोग करते हैं। ठीक, गिफ्ट के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, गिफ्ट का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, प्रदत्त होता है। प्रदत्त, जैसे कि बोलता है ना, वह भगवान के द्वारा गिफ्टेड है इस चीज़ से, तो वहाँ पे क्या बोला, गिफ्टेड विद। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम अगला हमारा इंजूरियस। ठीक, इंजूरियस के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं। ठीक, जिसका अर्थ क्या होता है, इंजूरियस के साथ टू का प्रयोग, इसका अर्थ होता है हानिकारक। क्या होता है, हानिकारक। इंजूरियस के साथ हम टू का प्रयोग करेंगे, जिसका अर्थ क्या होगा, हानिकारक इसका अर्थ होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम 21वां वर्ड हमारा क्या है। अगला वर्ड हमारा इनडिफरेंट। इनडिफरेंट के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं। इनडिफरेंट के साथ हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, उदासीन। इसका अर्थ क्या होता है, उदासीन इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, परिचय करना। क्या होता है, परिचय करना इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट देखते हैं इनवाइट। इनवाइट के साथ हम टू का प्रयोग करेंगे, जिसका अर्थ क्या होता है, आमंत्रित करना या आमंत्रण देना कह सकते हैं। आमंत्रण देना या आमंत्रित करना हम कह सकते हैं। अगला है हमारा इंटीमेट। इंटीमेट के साथ हम विथ का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, घनिष्ठता होना। क्या होता है इसका अर्थ, घनिष्ठता होना। घनिष्ठता होना इसका अर्थ होता है। अगला वर्ड है हमारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के साथ हम इन का प्रयोग करते हैं। ठीक, जिसका अर्थ क्या होता है, रुचि होना होता है। क्या होता है इसका अर्थ, रुचि होना। रुचि होना। नेक्स्ट देखते हैं 26वां वर्ड हमारा इन्फीरियर। इन्फीरियर के साथ हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, घटिया। जिसका अर्थ क्या होता है, घटिया इसका अर्थ होता है। यहाँ पे सुपीरियर भी होगा तभी हम टू का ही प्रयोग करेंगे, जूनियर होगा तभी हम टू का ही प्रयोग करेंगे, और सीनियर होगा तभी हम किसी का प्रयोग, टू का ही प्रयोग करेंगे। उससे मिलता जुलता था इसलिए यहाँ पे बता दिया। ठीक, नेक्स्ट देखिए अगला है इंसिस्ट। इंसिस्ट के साथ हम किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। इंसिस्ट के साथ किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, हट करना। किसी चीज़ की हट करना या जिद करना के लिए हम किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं, इंसिस्ट ऑन। हट करना या जिद करना कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इरिलीवेंट टू। इरिलीवेंट टू का अर्थ इरिलीवेंट के साथ हम किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ करता है विसंगत। क्या होता है इसका अर्थ, विसंगत इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट देखते हैं इन्वॉल्व। इन्वॉल्व के साथ हम इन का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, संलिप्त या शामिल होना कह सकते हैं। अगर इन्वॉल्व है इसलिए हम कहेंगे संलिप्त होना, अगर इन्वॉल्व होता तो शामिल होना कहते। तो इन्वॉल्व इन के साथ हम किसी का प्रयोग करते हैं, इन्वॉल्व के साथ हम इन का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, संलिप्त इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट हमारा और आखिरी आज का इनडेप्थ के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं, जब इसका अर्थ जानते हैं। इनडेप्थ के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ करता है आभारी होना। जब हम किसी व्यक्ति के लिए आभारी होते हैं तो वहाँ पर हम किसी का प्रयोग करते हैं, इनडेप्थ के साथ टू का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, आभारी होना। ठीक, आभारी होना। तो दोस्तों ओवरऑल हमारा आज का सेशन रहा, जिसमें 30 वर्ड्स आपको दिए गए। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिए, और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चलिए वीडियो का हम अंत करते हैं।